नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छांगुर बाबा का नाम पिछले कुछ समय से धर्मांतरण के आरोपों में सामने आ रहा है। बाबा पर आरोप है कि उन्होंने एक संगठित नेटवर्क के जरिए आर्थिक लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। इस नेटवर्क में कई सहयोगियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके चंगुल में फंसने वाले कई लोग सामने आ रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं भदोही के रहने वाले ज्योतिर्मय, जिनकी बेटे का भी धर्मांतरण कराया गया और अब वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं ज्योतिर्मय की जुबानी। उसका नाम इशिता रॉय था। इशिता रॉय बन के हमसे बात की थी, लेकिन जब शादी की बात आई उनका आधार कार्ड मैंने देखा तभी पता चला कि इनका नाम आफरीन जहां है। तो संपर्क कैसे हुआ था? संपर्क मैसेज के थ्रू हुआ था, मोबाइल से इनबॉक्स मैसेज के थ्रू हुआ था। फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, फिर मिलने का हुआ तो वो अब हमसे मिलने के लिए आई, मिले। फिर ये उन्होंने कहा कि शादी कर लेते हैं, तो शादी कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि हाँ अपना आईडी लेते आइएगा, तो वो जब आई आईडी नहीं ले आई, वो कहीं भूल गए हैं। तो जब आपको उनकी हकीकत मालूम चली तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन क्या था, उस टाइम तो हम उनसे प्यार ही करते थे, तो हम उनसे शादी करने के लिए एग्री हो गए थे, तो उनसे शादी किए हम। वो हमसे कही कि हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर शादी कर लेंगे। अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई प्रयागराज में, और वहीं हम लोगों ने शादी की। फिर उसके बाद आप लखनऊ गए अपने ससुराल। कब ससुराल कब गए? ससुराल तो ये दिसंबर महीने में गया। अच्छा, तो वहाँ आपके साथ क्या कुछ होता था? कैसे दिसंबर में क्यों आपको ये कहा गया कि मुस्लिम धर्म आप स्वीकार करिए, और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए आपके ऊपर क्या क्या प्रताड़ित किया, कैसे किया जाता? इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम धर्म अपना लो वरना तलाक दो। इन्होंने ये साफ साफ कहा, हमको मेंटल प्रेशर में डाल रखा था। ठीक है, तो हम जब वहाँ गए, इन्होंने जबरन हमसे नमाज पढ़वाया, मारा भी पीटा। नमाज पढ़वाने के लिए मारा पीटा। इन्होंने उससे पहले कलमा पढ़वाया, फिर रोजा रखवाया, मस्जिद ले गए। मस्जिद में क्या होता था? मस्जिद में एक मौलाना सामने मौलवी रहते थे, वो बोलते थे और उसी के पीछे पीछे सब करते थे नमाज। ये सब कुछ नहीं करते थे तो आपके ससुराल वाले क्या करते थे? क्या नहीं करते थे? क्या करते थे? मारपीट करते थे? ये जब हम नहीं करते थे, रोकते थे, तब मारपीट करते थे। कि हम नहीं करेंगे तब ये लोग मारपीट करते थे कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिटिया के गर्दन पे छुरी रख देते थे, कहते थे कि इनको मार देंगे, जान से मार देंगे। अब छोटी छोटी बिटिया, एक 4 साल की है, एक 1.5 साल की है। छांगुर बाबा से मुलाकात कब हुई? छांगुर बाबा से मुलाकात, एक बाबा से मुलाकात हुई थी। वो उनकी बड़ी एक बहन है, वो हमसे कही कि एक लोगों से मिलवाते हैं। तो ससुराल में ही वो अलग रूम में बैठे हुए थे, हम अलग रूम में थे, तो हमको लेके गई, उनसे मुलाकात हुई, वो बात की, हमसे बात किए, यही सब बताने लगे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और भी सारे बहुत सारी बातें कि नेमते मिलेंगे अच्छे, तुम गरीब हो अमीर हो जाओगे, यही सब। तो कैसे मालूम चला कि वो बाबा जो थी वो छांगुर बाबा है? ये तो मुझे अभी कुछ दिनों सोशल मीडिया पे जब फैले तब हमको लगा कि नहीं ये वही है। तब आपको लगा कि आपकी जो मुलाकात थी वो छांगुर बाबा से? हाँ। अच्छा, मतलब बिल्कुल आपका माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। ससुराल वाले भी थे और वो लोग भी थे? ससुराल वाले ही थे, उन लोग थे कि नहीं थे ये तो उनका कनेक्शन निकालने में पता चलेगा। तो आपको लगता है कि आपके जो ससुराल वाले थे वो छांगुर बाबा के लिए काम करते थे? जाहिर सी बातें करते होंगे तभी तो मिले हैं। बेटियां छोटी की? बेटियां छोटी है, एक 4 साल की है, एक 1.5 साल की है, अच्छा, तो 5 साल बेटियों का नाम बेटियों का नाम उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। घर पे वो लोग सब पहले से ही बुलाने लगे मुस्लिम नाम के अकॉर्डिंग। अलीशा नाम दे दिया, छोटी वाली बिटिया का नाम अफसा दे दिया। अब इनके स्कूल में एडमिशन कराने वाली बात आई तो ये लोग हमसे जबरदस्ती स्कूल में एडमिशन करवाएं। अलीशा नाम रखवा दिए उसका, और मेरा नाम नजीम रखवा दिए। आपका भी नाम? हाँ, मेरा नाम भी वहाँ उस स्कूल कार्ड पे चेंज करा हुआ है, और बिटिया का नाम भी चेंज है। लेकिन आपका आधार पे? मेरा आधार पे दूसरा है। मेरा तो, मैं हिंदू हूँ, आधार पे दूसरा रहेगा ही। तो क्या लगता है कि इस काम में जो आपकी पत्नी थी वो भी शरीक थी, वो भी आपको मुस्लिम बनाना चाहती थी क्या? शरीक थी तभी तो ये सब हुआ है।
अच्छा, अब आप वाराणसी प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? कि मेरे बच्चों को वापस दे दिया जाए, मेरी फैमिली में। तो किससे आपने अभी एप्लीकेशन किसको देने जा रहे हैं? एप्लीकेशन एडीजे को देना जा रहा है। एडीजी को। बच्चियों से मुलाकात हो पा रही है? बच्चियों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, ना वो लोग बात करने दे रहे हैं, ना फोन से। उन्होंने मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर रखा है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको धमकी भी आ रही है? फोन से मुझे धमकी भी आई है, 2 बार 2 फोन से धमकी आई है, अलग अलग नंबरों से। मेरे पास नंबर है और वो लोग मुझसे कह रहे हैं पहले कि मिलो, हमसे मिलो। किस बात के लिए मिलना है? ना तुमसे हमसे जान पहचान क्यों मिले? फिर कह रहे, गालियां दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? योगी जी से यही गुहार है कि मेरी फैमिली को वापस कर दिया जाए बस। ऐसे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त